न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जेल में निरुद्ध समाजवादी पार्टी के आरोपित विधायक इरफान सोलंकी पर पूछे गए एक सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपाई सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन की बात करके सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ब्लैकमेल होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव के समय ध्वस्त कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी जैसे हालात के बाद अब ये योगी आदित्यनाथ की सुदृढ़ कानून व्यवस्था की सरकार है। सपाइयों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए और इस मामले में कानून अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है। उथल पुथल ये कहीं सत्याग्रह करना, कहीं जेल भरों की बात करना, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको कानून पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि कानून पर जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के समय में ध्वस्त कानून व्यवस्था की, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे जैसे हालात गुंडागर्दी के थे, उससे खिन्न होकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। और जब 5 साल योगी जी के 2017 से लेकर 22 तक व्यतीत हुए और कानून व्यवस्था सुदृढ़ लोगों ने देखी, तो पुनः मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया। यानी कानून व्यवस्था पर जनता ने स्वीकारा और माना और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। ऐसे में कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठा करके मुझे लगता है कि इन लोगों के राजनीतिक एजेंडे को अपने पूरा नहीं करना चाहिए। ये सरकार को ब्लैकमेल करने का एक साधन बना रहे हैं। तो सरकार ब्लैकमेल होने वाली नहीं, क्योंकि कानून पर भरोसा रखिए। जब जनता भरोसा रख रही है तो आप भी कानून पर भरोसा करिए। पसमानदा समाज पर भारतीय जनता पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए निकाय चुनाव में मुसलमानों को टिकट देने के सवाल पर विधायक मैथानी ने कहा कि पसमानदा समाज पिछड़े वर्ग से आता है और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। पसमानदा समाज की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की मामला आया है। क्या मुसलमानों को निकाय चुनाव में कुछ टिकट दिया जाए? देते हैं। 2012 में अध्यक्ष था, मैंने 7 मुस्लिम परिवारों को टिकट दिया था, 7 मुस्लिमों को टिकट दिया था। फिर 2017 में जब टिकट दिया था तो मैंने 5 मुस्लिम लोगों को टिकट दिया था। पसमानदा समाज पिछड़ा समाज और पिछड़ों को आगे बढ़ाना, तभी हम भारत माता की जय कर सकते हैं। जब प्रत्येक पिछड़े हुए व्यक्ति को, यानी पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को भी हम आगे बढ़ा करके समाज में समरसता करेंगे, उसको भी मुख्य धारा में जब ले आएंगे, यानी उसका भी उदय करेंगे, अंत्योदय करेंगे, तभी तो हम भारत माता की जय कर पाएंगे। कानपुर में मेयर पद के लिए भाजपा की तरफ से कांग्रेसी विजय कपूर को टिकट देने की चर्चा पर विधायक मैथानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व सर्वोपरि है और भाजपा नेतृत्व जो भी तय करेगा उस पर हम अपनी मुहर लगाएंगे। बात आ रही है विजय कपूर जो यहाँ के कोपा के जो चेयरमैन भी हैं, उनका नाम उभर कर आ रहा है, कांग्रेसी है, लेकिन भाजपा की तरफ उनका कुछ नाम आ रहा है कि मेयर पद के लिए उनको रखा जाएगा। क्या इस तरह, इसमें क्या? भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उत्तर प्रदेश का भी और केंद्र का भी, और हमारे यहाँ नेतृत्व तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति या अन्य कोई साधन हमारे यहाँ तय नहीं करता, और नेतृत्व जो तय करता है उस पर हम सब वर लगाते हैं और उसी निर्णय का अनुपालन करते हैं। कानपुर में श्रमिक कॉलोनियों के मसले को हल करने और उनमें रहने वालों को निःशुल्क स्वामित्व देने के मुद्दे पर भाजपा विधायक ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि कॉलोनी में रहने वालों को कुछ टोकन मनी के आधार पर उनको स्वामित्व दे दिया जाए। आपके विधानसभा क्षेत्र में श्रमिक कॉलोनी का बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत परेशानी भी रही है। अभी एक कमेटी भी गठित की गई है, आपके प्रयास से काफी काम हुआ है। ये फैसला कब तक हो सकता है? देखिए, बहुत जल्दी होगा। मैंने सदन में याचिका लगाई है, मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया है। श्रम मंत्री जी को सार्वजनिक मंच से मैंने आग्रह किया है, क्योंकि 42 वर्ष जीवन के मैं इस कॉलोनी में रह करके तब उत्तर प्रदेश के सदन में पहुँचा हूँ। यहाँ तक कष्ट मैंने सदन में कहा था कि श्रमिक कॉलोनियों का कष्ट, क्योंकि 42 वर्ष जीवन की एक कॉलोनी के, एक कमरे की कॉलोनी में, ऊपर की कॉलोनी में हम 3 भाई एक बहन के साथ जीवन यापन करना, बच्चे भी उसमें होना, शादी भी वहीं से होना, ये इतना उस समस्याओं को झेलते हुए मैंने आग्रह किया था कि श्रमिक कॉलोनियों का निस्तारण के विषय पर यहाँ की कठिनाइयों को लेकर जितना संबंधित मैं यहाँ का संज्ञान दे सकता हूँ, उतना मुझे लगता है अन्य कोई जगह का विधायक नहीं दे सकता। क्या प्रयास आपके थे कि उनको निःशुल्क कॉलोनियाँ दे दी जाएंगी? देखिए, शासन की पॉलिसी बननी है, अभी कमेटी बननी है, उसमें सुझाव आएंगे तब उस आधार पर। मेरा मानना है कि मात्र कुछ टोकन मनी के आधार पर इनका स्वामित्व कॉलोनी वासियों को दे दिया जाएगा। लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र मैथानी जी आज इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बातचीत की। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।